चलो तो हम लोग बात की कल रॉयल्टी में, ठीक है ना। एक बार हम जो चीज़ पढ़ा चुके हैं एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो हमने पढ़ा कि रॉयल्टी के जो मीनिंग है इसके दो पार्ट में डिवाइड किए, है ना। पहला क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड, एंड दूसरा क्या था आपका, जर्नल मीनिंग, ठीक है। वर्ड का मतलब क्या है, देखो देखो पहले अपने यहाँ राजशाही शासन चलता था। राजशाही शासन का मतलब आप जानते हो कि नहीं? हाँ, मतलब राजशाही शासन में क्या था, जितने भी आपके प्रोडक्शन के रिसोर्स थे उसका मालिक कौन था, राजा था, ठीक है। राजा क्या करता था, हम लोग को जितने भी लैंड थे या जितने भी रिसोर्स थे प्रोवाइड करता था, बदले में हमसे क्या लेता था, वो कुछ ना कुछ रेंट या जो भी अमाउंट लेता था उसको हमने क्या नाम दिया था, रॉयल्टी नाम दिया, ठीक है। आज उसी का ये मॉडिफिकेशन रूप है, ठीक। तो हम लोग जब पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड में, तो बात करते हैं जो रॉयल्टी है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है आपका, दूसरा क्या है आपका, टी। रॉयल का मतलब क्या होता है, टी फॉर क्या होता है, बात क्लियर है आपको। अब ध्यान दो, ये जो आप टैक्स पे कर रहे हो, क्यों टैक्स पे कर रहे हो, क्योंकि आप यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, कुछ सर्टेन राइट्स, एसेट्स या प्रॉपर्टी के। बात समझ में आ रही कि नहीं? ध्यान रखो, अगर मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूं बट प्रॉपर्टी के राइट्स को ट्रांसफर नहीं करूं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि मोबाइल मैंने आपको बेचा बट मोबाइल में पैटर्न लॉक लगा रखा है, पैटर्न लॉक मैंने आपको नहीं दिया, ठीक है। तो क्या ये प्रॉपर्टी का ट्रांसफर माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो, रॉयल्टी दो वर्ड से मिलकर बना है, रॉयल प्लस टी। रॉयल मीन्स क्या है आपका, किंग। टी फॉर क्या है, टैक्स। जो टैक्स आप किसको प्रोवाइड करते हो, किंग को। क्यों प्रोवाइड करते हो, क्योंकि उसके प्रॉपर्टी एसेट्स के राइट्स को आप लगातार यूज कर रहे हो। बात क्लियर है आपको। फिर हम लोग आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल मीनिंग। एक सामान्य अर्थ में हम लोग रॉयल्टी को कैसे डिफाइन करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखोगे। उसके लिए सबसे पहले आप समझोगे ये एग्जाम्पल, देखो पूरा ये आपका स्ट्रक्चर है रॉयल्टी एग्रीमेंट का कि कैसे कैसे रॉयल्टी डिसाइड होगी, ठीक। देखेंगे हम लोग। देखो यहां पर दो पार्टी है ना। एक पार्टी कौन है, मिस्टर। दूसरी पार्टी कौन सी है आपकी, मिस्टर वाई। बात क्लियर है आपको यहां तक। देखोगे मिस्टर एक्स कौन है, ध्यान दो, मिस्टर एक्स कौन है बेटा, लेसर है। लेसर को ही हमने क्या नाम दिया, लैंडलॉर्ड। इसी के पास क्या होता है, लैंडलॉर्ड आप किसको बोलते हो, जो ओनर होता है, जो मालिक होता है। अगर ये मालिक है तो इसके पास क्या होगा, पोजीशन होगा, ठीक है ना। अगर पोजीशन होगा तो इसके पास क्या होंगे, राइट्स भी होंगे, क्योंकि ये क्या है, आपका ओनर है। बात क्लियर है आपको। आप ध्यान रखोगे ये क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है एसेट्स या प्रॉपर्टी के राइट्स को। कर रहा है कि नहीं, किसको कर रहा है, मिस्टर वाई को कर रहा है। कितने समय के लिए, कुछ सर्टेन टाइम पीरियड जो आप डिसाइड करोगे अपने एग्रीमेंट में, ठीक है। टाइम पीरियड आपका कुछ भी हो सकता है। देखते हो लीज का जो एग्रीमेंट होता है ये हमेशा, देखो आप लोग बाहर से आए होंगे तो रेंट पर रूम लिए होंगे। अगर आप ध्यान दो, रेंट पर रूम लिए हो तो रेंट का जो एग्रीमेंट होता है वो मैक्सिमम 11 मंथ का होता है और ज्यादा भी हो सकता है। बट जो रॉयल्टी के एग्रीमेंट होते हैं वो 1 साल से ज्यादा के ही होते हैं, हमेशा आपको ध्यान रखना है इसको, ठीक। तो जब मिस्टर वाई को इसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की तो ये क्या बन गया, लेसी बन गया। तो ध्यान रखो, प्रॉपर्टी गया तो प्रॉपर्टी का पोजीशन गया इसके पास। अगर पोजीशन के साथ साथ क्या ट्रांसफर हुआ, तभी ये क्या बना, लेसी। बात क्लियर है। तो ध्यान रखो ये सारा काम किस बेस पर हुआ है, एक एग्रीमेंट के बेस पर। ये सारा काम किस बेस पर हुआ है, एग्रीमेंट के बेस पर, ठीक। एग्रीमेंट में क्या डिसाइड हुआ कि हम आपको सर्टेन अमाउंट पे करेंगे। क्यों पे करेंगे, क्योंकि ये सारी टर्म कंडीशन जो भी आपको पढ़ाई गई ये चीजें घटित हुई, ठीक। ध्यान रखोगे ये जो रॉयल्टी के अमाउंट आप डिसाइड कर रहे हो, किस बेस पर डिसाइड कर रहे हो, प्रोडक्शन या सेल्स, ठीक। अच्छा एक बात और ध्यान रखोगे, ये जो एग्रीमेंट हुआ है रॉयल्टी का, इसमें क्या आपने ओनरशिप ट्रांसफर की है क्या, ध्यान रखना इस बात। तो कहने का मतलब रॉयल्टी एग्रीमेंट क्या है, अब यहां पढ़े आप, रॉयल्टी क्या है, एक अमाउंट है, ठीक है ना। अमाउंट का मतलब अगर हम कहें कि हम तुमको तुम पढ़ने आए हो, तुम बोले सर मैं आपको फीस नहीं दे पाऊंगा, हम कहे तब भाई तब हम तुमको कैसे पढ़ाएंगे। तुम बोले सर हम लोग बहुत बड़े खेती वाले खेतीहर, हमारे पास खेती बहुत है, मैं आपको दूंगा 1 बोरी गेहूं, 1 बोरी चावल, 1 बोरी दाल। हम बोले ठीक है भाई आप हमको गेहूं चावल दाल दो। क्या है वो, क्या उसको रॉयल्टी मानेंगे क्या हम? यहां पर ध्यान देना, रॉयल्टी का जो अमाउंट होगा मोनेटरी टर्म में होगा, ठीक है। तो मैंने इसीलिए यहां पर वर्ड यूज किया है अमाउंट, ध्यान रखना, ठीक। ध्यान रखना रॉयल्टी का एक अमाउंट है विच इज पेड बाय वन पार्टी,
जो कौन पे करता है, एक पार्टी पे करती है किसी दूसरे पार्टी को, जो पार्टी पे करती है उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दिया लेसी। जिस पार्टी को पे करती है उसको क्या नाम दिया, बात क्लियर है आपको। ये जो भी पेमेंट हो रहा है किस बेस पर हो रहा है, एग्रीमेंट के बेस पर, ठीक है। अब आप यहां समझोगे व्हाट इज मीन बाय एग्रीमेंट, व्हाट इज मीन बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीन्स क्या होता है, जब दो पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर पर, ठीक है ना, ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान दोगे, जब दो पार्टी, ये मिस्टर एक्स हैं और ये मिस्टर वाई, इनके पास एक साइकिल है, ठीक है ना, ये क्या कर रहे हैं, अपनी साइकिल बेच रहे हैं, किसको, मिस्टर वाई को, कितने में, आ जाए, ठीक। तो यहां पर देखो सब्जेक्ट मैटर क्या है, साइकिल, ठीक है, सेम सब्जेक्ट मैटर ना, उसको साइकिल बेचना है, उसको साइकिल खरीदना है, ठीक। तो ध्यान रखो जब सब्जेक्ट मैटर सेम हो, ठीक है, फिर दोनों पार्टी का कंसेंट हो, ठीक है ना। क्या क्या तीन बात बताया मैंने एग्रीमेंट में, अभिषेक, कम से कम दो पार्टी हो, दो पार्टी हुई कि नहीं हुई, सब्जेक्ट मैटर सेम हो, सेम है ना दोनों को, एक को बेचना है साइकिल, एक को खरीदना है, और दोनों ने अपने कंसेंट प्रोवाइड कर दी, क्या बन गया ये। अभी आप ये चीजें लॉ में भी पढ़ोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। मतलब एटलीस्ट कितनी पार्टी होनी चाहिए, दो पार्टी होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हम अपने से एग्रीमेंट कर लें, क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो कि जब दो पार्टियों सेम सब्जेक्ट मैटर और सेम सेंस ऑफ अपनी कंसेंट प्रोवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये एग्रीमेंट, ठीक है। इस एग्रीमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज या ट्रांसफर होता है, ठीक है, ऑफ द यूज ऑफ, एंड उसके साथ साथ क्या करते हैं हम लोग, एक्सचेंज जब ट्रांसफर करते हैं तो कुछ राइट्स को यूज करते हैं, ठीक है, किसके, किसी भी एसेट्स या प्रॉपर्टी के। अगर आप ध्यान दो, रॉयल एनफील्ड का तुमने शोरूम लिया तो वहां पर रॉयल एनफील्ड का लोगो रहेगा, तुम्हारा रहेगा ना। जब तुम सेल करोगे तो उसका मैक्सिमम पोर्शन जो ग्राहक देगा उसका कुछ परसेंटेज क्या करोगे आप, रॉयल एनफील्ड को भी दोगे ना, क्यों, क्योंकि आप उसकी फ्रेंचाइजी को यूज कर रहे हो। मैकडी का फ्रेंचाइजी लियो, बर्गर बेचती हो, तो अगर बर्गर सेल करोगे तो कुछ परसेंटेज उसको भी दोगे ना, ठीक। तो वहां पर देखो आप प्रॉपर्टी के राइट्स को, वो कैसी एसेट्स है या प्रॉपर्टी है, इनटेंजिबल। तो प्रॉपर्टी की मीनिंग में सभी चीजें कवर हैं, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो। बात क्लियर है आपको यहां तक। ध्यान रखोगे विच इज असर्टेन, विच का मतलब क्या असर्टेन कर रहे हो आप, रॉयल्टी असर्टेन कर रहे हो, किस बेस पर, सेल या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के बेस पर। इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं, ठीक है। ये जो एग्रीमेंट हो रहा है कितने समय के लिए हो रहा है, कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। प्रदीप अभिषेक की बात क्लियर है आपको, कोई दिक्कत, ठीक है। तो रॉयल्टी की मीनिंग हमने दो बेस पर पढ़ा, पहला पढ़ा वर्ड के बेस पर, वर्ड के बेस पर हम लोगों ने पढ़ा कि रॉयल्टी दो वर्ड से मिलकर बना है, रॉयल प्लस टी। रॉयल का मीन्स क्या है, किंग, एंड टी फॉर क्या है आपका टैक्स, जो टैक्स आप किसको पे कर रहे हो, किंग को। क्यों पे कर रहे हो, क्योंकि आप उसके कुछ राइट्स को यूज कर रहे हो, ठीक है ना। फिर हमने जनरल मीनिंग पढ़ा, रॉयल्टी के अमाउंट है जो एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी को पे कर रही है ना। क्यों पे कर रही भाई, क्योंकि वो यूज कर रही है उस एसेट्स या प्रॉपर्टी के राइट्स को, ठीक है ना। किस बेस पर पे कर रही है, एग्रीमेंट के बेस पर, कितने समय के लिए, कुछ सर्टेन टाइम पे, जो भी आप एग्रीमेंट में डिसाइड करोगे। ये बात क्लियर है आपको। फिर अच्छा ध्यान रखना, पेपर में अगर थ्योरेटिकल चीजें आनी, आप डायग्राम से प्रेजेंटेशन पे बहुत फोकस करें, ठीक है ना। अगर हमको मार्क्स चाहिए तो हमको सामने वाले को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक, हम बताएंगे काहे परेशान होते। पहले देखो, पहले तुम्हारा सिलेबस होगा, फिर तुम्हारा पेपर, ठीक है ना, जितना क्वेश्चन आएगा कराया जाएगा। फिर तुम्हारा यूनिवर्सिटी में पेपर होने के पहले यहाँ पेपर होगा, उसके बाद आप वहां जाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आप चिंता मत करो। चलो फिर हम लोग बात कर रहे थे कल की टर्म्स की, ठीक है। आप अपना नोट्स ओपन कर लो, जो चीजें हो रही हैं आपको लिखने का कोई ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगा, जिधर पेज सादा है वहां पे आप लिखते रहोगे। देखोगे की टर्म्स में लेसर कौन होता है आपको पता है, लेसर एक पर्सन है, ठीक है ना, जो क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है राइट्स और एसेट्स। हमने बात किया मोबाइल, अगर तुम बेच रहे हो, तुम बोले मोबाइल में दूंगा नहीं, अगर आपको यूज करना होगा आप यहीं आके यूज करना, क्या है, आप एसेट ट्रांसफर किए, तुमने मोबाइल ट्रांसफर कर दिया बट राइट नहीं दिया, बोला कि मैं पासवर्ड नहीं हटाऊंगा, क्या ये भी ट्रांसफर है, नहीं। तो ट्रांसफर का मतलब एसेट्स प्रॉपर्टी के साथ आपको राइट्स को भी ट्रांसफर करने, ठीक है। इसको करेंगे आप लेसी को, किस बेस पर करेंगे, इसको आप और क्या बोल सकते हो,
लैंडलॉर्ड। लेसर को आप लैंडलॉर्ड भी बोल सकते हो। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो। अब लेसी कौन होता है? ये भी एक पर्सन है जो क्या करता है, रिसीव करता है राइट्स। किससे रिसीव करता है? लेसर से। कितने समय के लिए? कुछ सर्टेन टाइम के बेस पर, है ना, जो किस पर डिपेंड होता है? एग्रीमेंट पर। ठीक है, अच्छा ध्यान रखो। आउटपुट क्या होगा ये डिपेंड करता है आपका मेन लाइन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस क्या है ना। अगर ध्यान रखो मैं समोसा बेचता हूं तो मेरा आउटपुट समोसा होगा। मैं पढ़ाता हूं कोचिंग, मेरा आउटपुट क्या है? बच्चे हैं, है ना। अगर मेरा गाड़ी शोरूम है तो गाड़ी मेरे लिए आउटपुट होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब बताओ शॉर्ट वर्किंग क्या होती है? शॉर्ट वर्किंग वो होती है जो हम प्रॉफिट हमें एक सर्टेन प्रॉफिट सेट कर देते हैं, बट हम वो कर नहीं पाते उसको। एक बात ध्यान रखो, आप बाहर से पढ़ने आए हैं, अब आप ध्यान देंगे कि तुम्हारे घर वाले ने तुमसे बड़ी आशा की, भेजा यहाँ पर ना, बोले, अब तुम बोले कि वहां से चल रहे मम्मी, मैं वहां पर 5-6 घंटे रोज पढ़ूंगा। तुम यहाँ पर आए हो सैटरडे नाइट फुल टाइट, 2 पैक अंदर भाई सिकंदर एकदम, ठीक है ना। पढ़ाई वढ़ाई से कोई रिश्ते नाते नहीं तुम्हारे, ठीक है। क्या होगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका? आप क्या कर दिए? अपने रास्ते से भटक गए ना। तो जो वर्क आपको परफॉर्म करना था, क्या वो वर्क आप परफॉर्म कर पा रहे? क्या नहीं कर पा रहे ना। इस केस को क्या बोला गया? शॉर्ट वर्किंग। ध्यान रखोगे आप, ये बात क्लियर है ना सबको? ये एक लाइन है, क्या नाम है इसका? मिनिमम रेंट ना। जब तुम घर से आए थे तो तुम बोले हम 8 घंटे पढ़ेंगे, है ना। लेकिन सारे रास्ते क्या हो गए? बदल गए। बात समझ में आई कि नहीं? भाई सैटरडे नाइट फुल टाइट है, 2 पैक अंदर भाई सिकंदर, किसी को पहचानता नहीं, ठीक है ना। अब घर से फोन आता है उठाता भी नहीं। तो जो तुम्हारा ये एस्टिमेशन था ये कंप्लीट हो रहा है कि नहीं? देखो शॉर्ट वर्किंग में 2 वर्ड है, शॉर्ट वर्किंग, है ना। इसका मतलब क्या है? कम, और ये कम, ठीक है ना। मतलब जितना हमने एस्टिमेट किया था उतना काम नहीं किया। ऐसा क्यों होता है बताओ? जब हम लोग नए नए बिजनेस इंडस्ट्री में आते हैं तो हमारी गुडविल तो रहती नहीं है। जब गुडविल नहीं होगी तो उतने आप सेल नहीं कर पाओगे, प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे जितनी आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपकी चीजों की डिमांड नहीं होगी, है ना। तो जो एस्टिमेशन था उसके नीचे आ गए आप, दैट इज नोन एज, है ना। मार्केट में कुछ समय आप रुकोगे। आप देखो ध्यान से, बिजनेस क्या मांगता है? पेशेंस। पेशेंस मांगता है कि नहीं? जितना समय आप बिताओ, देखो नहीं, बल्लेबाजी जब करता है क्रीज पर बल्लेबाज, तो जितना बैटिंग में समय देता है उतना रन बनता है अपने आप। जब तुम खड़े होगे तभी तुमको बॉल समझ में आएगी ना। तुम आए, मारे, लपेटे, आउट हो गए, है ना। कुछ समय बिताओ। अब ध्यान रखो, जब एस्टिमेशन पेपर के समय देखते हो ना, सब बच्चों का आंख खुल जाती है, तो क्या करते हैं? पढ़ना चालू कर देते हैं, ठीक है। अब अगर तुमने 5 घंटे का एस्टिमेट रखा था तो 8 घंटा पहुंच जाता है, ठीक है ना। उसी तरह देखो, जब मार्केट में रेपुटेशन बन जाती है, आप गुडविल अर्न करने लगते हो, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगती है। बात समझे कि नहीं? तो जैसे ही आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, आप किस में चले जाते हो? सरप्लस में। तो आपको ध्यान देना, ये मिनिमम रेंट क्या है? आपकी एक लक्ष्मण रेखा है, ठीक है ना। आपको यही बताती है कि अगर इसके नीचे हो तो किस में हो, और इसके ऊपर हो तो ध्यान रखोगे, ठीक। पढ़ोगे आप लोग। वेन द, क्या लिखा है? लेसी डज नॉट रीच द एक्चुअल आउटपुट। जब लेसी जितना एक्चुअल आउटपुट करना है वहां तक नहीं पहुंच पाता है, देन ही सफर फ्रॉम लॉस ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन और सेल, या शॉर्टेज ऑफ वर्क लिख सकते हो आप, ठीक है ना। क्योंकि वो काम उतना नहीं कर पाया जितना एस्टिमेट किया था, इसकी वजह से उसको क्या हो गया? लॉस हो गया या शॉर्ट हो गया उतना काम, ठीक है। इसी सिचुएशन का नाम क्या हो गया? शॉर्ट वर्किंग। इसका कैलकुलेशन आप कैसे करते हो? कैसे करते हो इसका कैलकुलेशन? इसके लिए आप चेक करते हो कि मिनिमम रेंट क्या है, ज्यादा है कि कम है। मिनिमम रेंट का कंपैरिजन हम लोग करते हैं किसके साथ? रॉयल्टी के साथ। अगर हम देखते हैं कि मिनिमम रेंट ज्यादा है और रॉयल्टी कम है, दैट इज नोन एज शॉर्ट वर्किंग। इस केस को हमने क्या नाम दिया? शॉर्ट वर्किंग। अगर मिनिमम रेंट कम है, हमारा रॉयल्टी ज्यादा है, दैट इज नोन एज सरप्लस। क्लियर है आपको? पहले सरप्लस समझ लो, फिर मिनिमम रेंट पर आते हैं।
या जो पहले मिनिमम रेंट पर ही बात, मिनिमम रेंट क्या होता है? अच्छा एक बात ध्यान रखना, मिनिमम रेंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे आप लोग। मिनिमम रेंट से पेपर में क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है, थ्योरी में। हिंदी है इंग्लिश है? इंग्लिश है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखो मिनिमम रेंट क्या होता है, बताएगा कोई हमको? मिनिमम रेंट एक हम एडजस्ट कर देते हैं कि हमें 8,000 देना है तो देना ही है। अगर वो कम हो जाता है, हम 8,000 के बजाय 7,000 देते हैं, तो वो जाता है आपका वर्ड वर्किंग में। और अगर उससे ज्यादा हो जाता है वो हमारा सरप्लस में जाता है। एक बात और ध्यान दोगे तुम, अब 11th और 12th नहीं है या हमने देखो तुमसे क्या पूछा कि मिनिमम रेंट क्या होता है, पहले तुमको बताना मिनिमम रेंट क्या होता है, समझ गए कि नहीं? देखो तो तुम बताओगे कि मिनिमम रेंट एक ऐसी सिचुएशन है, अब मान लो हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, ये समझ में आ गया ना तुम लोग को? देखो टू दी पॉइंट लिखोगे तो कम लिखना पड़ेगा। ये मेरी कोचिंग है मान लो, है ना? मान लो मेरे महीने का जो खर्चा है वो कोचिंग का 50,000 रुपये है। अब लॉकडाउन झेले आप लोग, खूब प्रमोट होके पास हुए, मजा आ रहा था ना? ध्यान रखो उस सिचुएशन में क्या था, लॉकडाउन था। अगर हमने इसको रेंट पर लिया है हमने इस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई किया है, इसका हम रेंट पे करते हैं ना। रेंट कितना है मेरा? 35। अब अगर लॉकडाउन है तो कोचिंग क्या है, बंद है कि नहीं? इस सिचुएशन में हमने अपने ऑनर से उनकी प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई की है कि नहीं की? हमने बोला कि जो मेरा प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन क्या है? 0। तो मैं पैसा कहां से लाऊं? ये देखो, ये देखो रो रहा है भाई, बताओ मैं पैसा कहां ला सकता हूं? जब बच्चा ही नहीं आएगा मैं पैसा कैसे लाऊंगा? तो हम बोले आप चाहें कोचिंग ले लें हमसे। भाई अगर कोचिंग आप ले भी लेंगे तो कौन लेगा इस सिचुएशन, कोई लेगा क्या? तो हम दोनों ने अब एक नया एग्रीमेंट किया। अगर हम उनकी प्रॉपर्टी छोड़ देंगे तो उनको रेंट कहां से आएगा? आएगा क्या रेंट? नहीं आएगा। और जब लॉकडाउन ओपन होगा फिर हम क्या करें, दूसरी जगह खोजें, फिर सेटअप करें, तो हमारे लिए भी तो नुकसान है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, चलो भैया एक बीच का रास्ता निकालते हैं, ठीक है? जब तक लॉकडाउन की सिचुएशन होगी मैं इस रेंट को कितना पे करूंगा आपको? हाफ, ठीक है ना? इससे क्या हो रहा है, इनको एक मिनिमम अमाउंट की गारंटी मिली कि नहीं? इनको गारंटी मिल गई है कि एक सर्टेन अमाउंट इनको पे होगा, दैट इज नोन एज मिनिमम रेंट। अब हमको क्या फायदा हुआ इससे? अब हमको भी फायदा हुआ। अब देखो हम भी नाचने लगे। इसमें हमको क्या फायदा हो गया, 17,500 रुपए जो मेरे को एक्स्ट्रा बर्डन था वो कम हो गया कि नहीं कम हो गया? ठीक है, तो इसके लिए एक नया एग्रीमेंट देखो डिसाइड हुआ है। ठीक है, अब आप इसको पढ़ो। दोनों ने मिलके एक नया एग्रीमेंट किया, किसने? लेसर और लेसी में, कि जो प्रोडक्शन का लेबल है अगर इसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम क्या पे करेंगे? मिनिमम रेंट। लेकिन अगर कंप्लीट करेंगे तो क्या पे करेंगे? एक्चुअल रॉयल्टी। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, मिनिमम रेंट एक ऐसा रेंट है जो लेसर और लेसी एक न्यू एग्रीमेंट करके डिसाइड करते हैं अपने अपने लॉस के बर्डन को कम करने के लिए। ठीक है ना? जिसमें लेसर का लॉस क्या होता है, उसको एक मिनिमम अमाउंट की गारंटी मिल जाती है, और लेसी का लॉस प्रॉफिट क्या होता है कि उसको पूरा अमाउंट ना पे करके कुछ सर्टेन अमाउंट पे करना होता है, जो कि उसके ऊपर बर्डन कम होता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब देखो आप यहां पर नोट पढ़ोगे, ये जो प्रोडक्शन का लेबल है आप इसको चेक करते हो किसके, है ना? इसकी चेकिंग आप कहां से करते हो? यही मिनिमम रेंट बताता है कि शॉर्ट वर्किंग हो रहा है ना, या सरप्लस हो रहा है। कैसे भैया? जब हम लोग मिनिमम रेंट का कंपैरिजन करते हैं किसके साथ? रॉयल्टी के साथ। जब इसका कंपैरिजन रॉयल्टी के साथ होता है तभी तो पता चलता है आपको शॉर्ट वर्किंग सरप्लस है ना। क्यों प्रदीप? तो ध्यान रखो, अब कंपैरिजन किया तुमने तो क्या पता चला? रॉयल्टी तुम्हारी क्या है या प्रोडक्शन लेवल क्या है, इससे कम है, मिनिमम रेंट से कम है। प्रोडक्शन लेवल का मतलब जो रॉयल्टी आई है वो क्या है, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं,
जो रॉयल्टी है वो किससे कम है? बोलो भाई, मिनिमम रेंट से। ठीक है ना। इसी सिचुएशन में क्या हो रहा है आपको? शॉर्ट वर्किंग हो रही है। शॉर्ट वर्किंग को क्या बोलते हो? लॉस बोलते हो कि नहीं? जब शॉर्ट वर्किंग होगी उस सिचुएशन में आप क्या पे करोगे? मिनिमम रेंट। बात समझ में आ रहा है आपकी? अगर देखोगे ध्यान से, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों बराबर हैं, ऐसे सिचुएशन में आप क्या पे करेंगे? एक्चुअल रॉयल्टी। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर हायर है तो सरप्लस है, ध्यान रखो। अब यहां देखो, रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट, तो क्या आ रहा है आपका? सरप्लस आ रहा है। सरप्लस के केस में आप क्या पे करते हो? एक्चुअल रॉयल्टी। ये बात आपको क्लियर है? ये मिनिमम रेंट की आपकी डिफिनीशन एक बार आप इसको पढ़ सकते हो। देखो इसके कई नाम है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट रेंट, फिक्स रेंट, रॉक रेंट, फ्लैट रेंट। कोई दिक्कत की बात? ये इसके इतने नाम है। ठीक है। भगवान के भी देखो कई नाम है ना। ये क्या है भाई? सम गारंटीड। ये ऐसा सम है जिसकी गारंटी दी गई है। किसको दी गई है? किसने दिया है? लेसर। इन ऑर्डर टू मेक द लेसर रिसीव अ मिनिमम अमाउंट इन एनी पर्टिकुलर पीरियड, है ना। ये लेसर को गारंटी दे रहा है भाई देखो, प्रोडक्शन लेवल हायर हो या लोअर हो या जीरो, हमसे मतलब नहीं है, मैं आपको ये अमाउंट पे करूंगा। वेदर ही डिराइव एनी बेनिफिट और नॉट, चाहे मुझको कोई प्रॉफिट हो चाहे मुझको प्रॉफिट ना हो, मेरे पास बच्चे आए या ना आए, मुझको रेंट का पेमेंट करना है। अगर उतना बच्चा नहीं होगा तो मैं एक सर्टेन अमाउंट पे करूंगा, अभी जो बोला था हाफ। ठीक है। आउट ऑफ द राइट इज नोन एज मिनिमम रेंट। इस तरह के राइट को क्या नाम दिया गया? मिनिमम रेंट। अब इसे आज क्लियर हो रहा है ज्यादा क्या? बताओ, क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? It is predetermined rent and being disclosed in the royalty agreement where both party have their consent। ठीक है ना। ये क्या है? प्री डिटरमाइंड रेंट है जो डिस्क्लोज किया जाता है। कहां डिस्क्लोज किया जाता है ना? जहां पर दोनों पार्टी अपनी कंसेंट प्रोवाइड करती है। बात क्लियर है? आप सरल शब्दों में इसको देख सकते हो। अगर प्रोडक्शन, इफ द प्रोडक्शन और सेल्स इज मोर देन मिनिमम क्वांटिटीज प्रीवियसली एग्रीड अपॉन, देन द रॉयल्टी विल बी पेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, है ना। कहने का मतलब एक बात निकल के सामने आई, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन आपका मिनिमम रेंट से ओवर है, हायर है, आप पेमेंट किसका करोगे? एक्चुअल रॉयल्टी का। इक्वल है तब भी पेमेंट आप किसका करेंगे? एक्चुअल रॉयल्टी का। बट लोअर होगा तो आप किसका पेमेंट करोगे? मिनिमम रेंट का। बात क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? अच्छा, हमने आपको पढ़ाया था रॉयल्टी कैसे कैलकुलेट करोगे? आउटपुट प्रोडक्शन या जो भी सेल दी होगी। एक चीज यहां और लिख सकते हो, सेल्स। ठीक है ना। ये सब चीजें अगर दी हो, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप किसका? रेट ऑफ रॉयल्टी का। कर लेंगे क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? फिर ध्यान दोगे आप लोग, एक मिनट, क्या क्या देखो, यहां पर मैं बता रहा था प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। तो ये लिखा है आपका रॉ मटेरियल। ठीक, जब इस पे प्रोसेसिंग करते हो, कन्वर्जन होता है और अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। ठीक है। कोई नया प्रोडक्ट जनरेट होता है जो सिमिलर नेचर का, उसको आपने नाम दिया प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में अपनी आइडेंटिटी लूज करता है, एक नया प्रोडक्ट डिफरेंट नेचर का प्रोड्यूस होता है, इसको आपने नाम दिया मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। सरप्लस क्या होता है अभी मैंने तुमको बताया। ठीक है। क्या बोला गया? व्हेन द लेसी रीच मोर देन एक्चुअल आउटपुट, उससे ऊपर पहुंच गया। ठीक है। कब? ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। देन इस सिचुएशन को अपने क्या नाम दिया? कैलकुलेशन कैसे करते हो आप इसका? क्लियर है? पेमेंट ऑफ लैंडलॉर्ड की बात करते हो। लैंडलॉर्ड को पेमेंट जब करते हो, दो बातें चेक करते हो आप, है ना। क्या चेक करते हैं आप? चेक करते हैं मिनिमम रेंट कितना है, और आप चेक करते हो नेट रॉयल्टी कितने की है। ठीक। नेट रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? जो एक्चुअल रॉयल्टी आ रही है आपकी, इसमें से आप क्या माइनस करते हो? जितना रिक्यूपमेंट कर लिया है, तो जो अमाउंट बच गया वही क्या है? हमेशा कंपैरिजन हम लोग मिनिमम रेंट का किसके साथ करते हैं? नेट रॉयल्टी के साथ। ये बात क्लियर है आपको?
और दोनों में से जो हायर होता है उसी का पेमेंट करते हैं। कोई दिक्कत आपको यहां तक? अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो हमको। क्या नाम है आपका? अरमान, अरमान मलिक। सब लीज क्या होता है? तुम कहां से आए हो? इलाहाबाद के प्रॉपर हो? मान लो तुम बनारस पढ़ने गए, बीएचयू पढ़ने चले गए, बीएचयू गए, तुमने एक फ्लैट ले लिया 4 कमरे का, 3 दोस्त थे तुम्हारे। अब 3 दोस्तों में 4 कमरा क्या होगा? तुम 3 दोस्त मिलकर एक ही कमरे में रह रहे हो, ठीक है ना? तो ध्यान रखो, जो बाकी के, तुमने बोला 2 कमरे रख लेते, 2 को रेंट पर लेट आउट करते थे, तुमने क्या कर दिया? 2 कमरे को किराए पर उठा दिया, है ना? तो उससे तुमको प्रॉफिट हो रहा है, तुम्हारा जो किराया पड़ रहा था 0 हो गया, है ना? तो वही चीज है सब लीज। जब लेसी किसी थर्ड पार्टी को प्रॉपर्टी के राइट ट्रांसफर कर दे, दैट इज नोन एज सब लीज, ठीक है ना? ध्यान से देखो, देखो अभी तुमने इतना पढ़ा था लेसर और लेसी के बीच का एग्रीमेंट जो था, ये पढ़े थे ना, यहां से लेके यहां तक। अब ये कौन है? लेसी है। लेसी ने एक नया एग्रीमेंट किया, नए एग्रीमेंट में क्या कर दिया? किससे किया? किसी थर्ड पार्टी से। ये कुछ पोर्शन या पूरा पोर्शन ट्रांसफर कर दे रहा है अपने राइट्स का किसी थर्ड पार्टी को। तो जो थर्ड पार्टी है वो कौन है? सब लेसी हो गया। और इस पूरे प्रोसेस को तुमने क्या नाम दिया? सब लीज एग्रीमेंट। बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत? तो यही है आपका सब लीज एग्रीमेंट। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आपको बताया जाएगा आगे, ठीक है? अभी थ्योरी आपकी क्लियर है, कुछ पूछना हो यहां तक पूछ सकते हो। क्लियर है आपको? देखो सबसे बड़ी बात है ये, अगर ये क्लियर तो ना नैया पार होगी आपकी, अगर ये नहीं क्लियर तो भी नैया रुकेगी। देखो रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, सबसे पहले आप न्यूमेरिकल जब भी स्टार्ट करोगे यहीं से स्टार्ट होगा। अभी देखो मैंने 3 सिचुएशन तुमको बताई थी। एक सिचुएशन होता है कि जो रॉयल्टी है वो मिनिमम रेंट से कम होगी, एक बताया रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों बराबर होती है, एक सिचुएशन मैंने आपको बताया रॉयल्टी हायर होती है मिनिमम रेंट से। तो वही बात देखो यहां पर लिखा है मैंने, इसको डिवाइड कर दिया 3 पोर्शन में। पहला पोर्शन केस नंबर, दूसरा नंबर केस नंबर और तीसरा नंबर केस नंबर। कोई दिक्कत यहां तक? केस नंबर 1 क्या कह रहा है कि रिक्रूटमेंट जो आप ये कर रहे हो कब कर रहे हो? फर्स्ट सर्टेन ईयर ऑफ द लीज में, ठीक? क्वेश्चन में तुमको एक बार ये दे देगा जो हम लोग कल पढ़े, कोई दिक्कत? फिर जो लोग पहले से हम लोग पढ़े हैं, फिर व्हेन रॉयल्टीज कंप्लीटेड जहां लिखा है इसको सही करोगे, रिक्यूब्ड लिखोगे। कब रिक्यूब हो रहा है रॉयल्टी? नेक्स्ट फॉलोइंग और सब्सिक्वेंट ईयर, अगले के कुछ सालों, ठीक है? और तीसरा केस मैंने आपको पढ़ाया था व्हेन रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट में लिख दे रहे हैं शॉर्ट वर्किंग को, शॉर्ट वर्किंग is completed in the lifetime of lease। ठीक है ना? इसमें भी थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। व्हेन रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग इज नेक्स्ट फॉलोइंग और सब्सिक्वेंट, ठीक? ये 3 केस क्लियर है आपको? पहला केस में क्या है? मिनिमम रेंट ग्रेटर देन किससे? रॉयल्टी से। इस केस में क्या आ रहा है? राइज हो रहा है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग क्या है आपका? और लॉस आपने पढ़ा होगा नॉमिनल अकाउंट है, और आपने पढ़ा कि अगर लॉस होगा तो ये हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। दूसरे केस में देखो दोनों बराबर हैं, तो ना तो शॉर्ट वर्किंग है और ना ही सरप्लस है, तो ना तो डेबिट क्रेडिट का कोई बात राइज नहीं होगी। तीसरा केस आप ध्यान देना, तीसरे केस में क्या है? सरप्लस है। सरप्लस को आप प्रॉफिट बोलते हो। प्रॉफिट क्या होता है?
8 होता है। और एक बात ध्यान देना कि जब भी सरप्लस ये केस होगा, इसी केस में हम लोग बात करेंगे किसकी, रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग की। यहां तक बातें क्लियर हैं आपको कि नहीं क्लियर है, ये बताएं आप। यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ आप। ये पूरा आपका रहा बेसिक का थ्योरी, ठीक है। अभी और कुछ पोर्शन है, वो धीरे धीरे आपको मैं कल क्लियर कराते चलूंगा, ठीक है। ठीक है ना, ध्यान रखो। ये तो हो गया अभी। दो पार्ट में डिवाइड किया गया है तुम्हारा रॉयल्टी। एक पोर्शन है आपका थ्योरी, दूसरा पोर्शन है आपका न्यूमेरिकल। अब ध्यान दो, तुम देखो जितना भी न्यूमेरिकल है हमारा, ये सब कैसे चलेगा, कॉन्सेप्ट वाइज। 7 कॉन्सेप्ट आपका रखा गया टोटल पूरे रॉयल्टी के चैप्टर में, ठीक। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 बात करता है आपका किससे रिलेटेड है, जो कि एनालिटिकल टेबल, एनालिसिस टेबल, पीरियोडिकल टेबल, आप इसको कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप, प्रिपेयर करेंगे आप एनालिटिकल टेबल। इस टेबल में कॉलम कितने हैं, 9 पढ़ोगे आप, कौन कौन से हैं। ठीक है, देखोगे ईयर आउटपुट, पहला हो गया ईयर, दूसरा आउटपुट, तीसरा रॉयल्टी, चौथा मिनिमम रेंट, शॉर्ट में आप इसको एमआर पढ़ोगे। फिर पांचवा आपका शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट में आप इसको एसडब्ल्यू पढ़ सकते हो, सरप्लस को शॉर्ट में एस पढ़ सकते हो, ठीक है। 7th है आपका शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, आप इसको पढ़ सकते हो यस डब्ल्यू आर, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब को यस डब्ल्यू यू आर पढ़ सकते हो आप। 9th लास्ट है पेड टू लैंडलॉर्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो आप बता सकते हो हमको। अभिषेक थक गए क्या बेटा, पानी वानी दिया जाए तुमको, ठीक है। फिर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो आप बताओ।